एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड YouTube पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का YouTube चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूं आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। OTT अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। OTT एक्सप्रेस। OTT एक्सप्रेस में बात करते हैं सबसे पहले इंस्पेक्टर अविनाश की। जी हाँ, ये है रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज जिसका सीजन 2 हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। इसमें 10 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। 90 के दशक के एक बहुत ही ब्रेव पुलिस वाले के रोल में है रणदीप हुड्डा। सीजन 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ही अविनाश एक खतरनाक गैंग से लड़ रहा है जिसके लीडर हैं अमित सयाल और अभिमन्यु सिंह। इस गिरोह ने पूरे राज्य में अवैध हथियारों का नेटवर्क फैला रखा है। इसी बीच अविनाश के बेटे का नाम एक मर्डर केस में आ जाता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी जो कि है पूनम यानी कि उर्वशी रौटेला, उसके साथ उसका रिश्ता खटाई में पड़ जाता है। इस सीजन में शर्लिन बर्नोट, रजनीश दुग्गल और फ्रेडी दारूवाला भी एक बार फिर से आपको नजर आएंगे। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं नीरज पाठक। अविनाश मिश्रा, हमने इतने क्रिमिनलों को ठोका है, हमें सब कहते हैं महाकाल। यही रेपुटेशन है हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार बॉर्डर के इस पार कार्टेल का सबसे बड़ा सरगना देवीकांत त्रिवेदी। हथियार शक्ति का प्रतीक होता है। ये है अभय गुज्जर, भीड़ों का राजा। मुझे कल रात तक पैसे ना लल्ला तो बेहडन में गाड़ दूंगा। देवी और गुज्जर मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। देवी के सर पर शेख साहब का हाथ है। यहाँ का बादशाह सिर्फ एक है और वो है हम। वेपन कार्टेल बहुत बड़ी मछली है विनाश, सोच लो एक बार। लगता है हमारी कैपेसिटी जानते नहीं है। हम तो महादेव के भक्त हैं। एक ही बार में दिल, मन और आत्मा तीनों को भोग देते हैं। जब बादशाह अपनी सल्तनत बनाता है ना मिश्रा, तो उसकी हिफाजत भी करना जानता है। उसकी लाश पे तांडव करेंगे हम आज। हर हर महादेव। लगता है देवी का प्रकोप दिखाने का वक्त आ गया। यही करेंगे तुम्हारा दी एंड। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फिल्म कर्तव्य। इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। इसकी लेंथ है 1 आवर 48 मिनट। इस फिल्म की कास्ट है सैफ अली खान, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, सौरभ द्विवेदी, मनीष चौधरी, सहर्ष कुमार शुक्ला, दुर्गेश कुमार। इसके डायरेक्टर हैं पुलकित। कर्म करते हैं तो धर्म छूटता है, धर्म निभाने जाते हैं तो कर्म छूटता है। कर्तव्य तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती। सैफ अली खान की नई फिल्म कर्तव्य का ये डायलॉग इसके डायरेक्टर पुलकित पर ज्यादा लागू होता है क्योंकि फिल्म के मुख्य किरदार की तरह वो कर्म धर्म की दुविधा में फंसे नजर आते हैं। इस फिल्म में राइटर डायरेक्टर पुलकित ने ऑनर किलिंग, फर्जी बाबाओं के काले कारनामे, उनके प्रति जनता की अंधभक्ति और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इन संवेदनशील मुद्दों की गहराई में जाने से पहले ही वो बस इसे छूकर निकल लेते हैं।
कर्तव्य फिल्म की कहानी है झामली थाने के एक ओबीडियंट और ऑनेस्ट पुलिस वाले पवन सैफ अली खान की। पवन के साथी हैं अशोक संजय मिश्रा। पवन को एक राष्ट्रीय पत्रकार की सुरक्षा का जिम्मा मिलता है, जिसे पवन के सामने ही गोलियों से भून दिया जाता है। पवन को हर वक्त ताने मारने वाला सीनियर केशव मनीष चौधरी सस्पेंशन थमाता है तो पवन खुद ही इस नाकामी का दाग धोने में अड़ जाता है। अब जांच आगे बढ़ती है तो आज मोहल्ले के ताकतवर बाबा आनंद श्री सौरभ द्विवेदी तक भी पहुंचती है, क्योंकि उसकी चंगुल से भागा एक बच्चा इस बाल यौन शोषण के काले चिट्ठे को खोल देता है। उस बच्चे की जान को भी खतरा है। अब पवन हर हाल में उस बच्चे को भी बचाना चाहता है। इधर घर पर पवन का छोटा भाई गायब है। आरोप है कि वो एक छोटी जाति की लड़की के साथ भाग गया है, लिहाजा उसका खुद का पिता उसकी गर्दन रेतने के लिए तैयार बैठा है। पवन नैतिक तौर पर कई तरह की लड़ाइयों से घिरा हुआ है। पवन को अपने घर पर ही अपने भाई को अपने पिता से बचाना है। क्या पवन एक पुलिस वाले, एक भाई और एक बेटे के कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा? ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। वैसे हमने आश्रम सीरीज में बॉबी देओल और महाराज में जयदीप अलावत के ऐसे फर्जी बाबाओं के रोल में बड़े दमखम के साथ देखा है, लेकिन पत्रकार से नए नवेले बने एक्टर सौरभ द्विवेदी की ऐसे मंजे हुए कलाकारों से तुलना करना जाती होगी। लेकिन पुलकित अपनी कहानी के इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को गहराई देने से चूक गए, क्योंकि सौरभ इस फिल्म की कमजोर कड़ी साबित होते हैं। न वैसा बॉडी लैंग्वेज, न वैसे फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरी ओर सैफ अली खान, मनीष चौधरी, संजय मिश्रा और रसिका दुग्गल जैसे मंजे हुए कलाकारों ने कहानी को खूब संभाला है। सैफ ने अपने दुविधा में फंसे हरियाणवी पुलिस वाले के कैरेक्टर को पकड़ कर रखा है। संजय मिश्रा और मनीष चौधरी के साथ उनकी जुगलबंदी जमती है। इन तीनों की सहज अदाकारी फिल्म का प्लस पॉइंट है। बाकी फिल्म की रफ्तार तेज है, जो फिल्म में रोमांच बनाए रखता है। लेकिन फिल्म का मेन सस्पेंस इतना प्रेडिक्टेबल है कि वो बहुत समय पहले ही पता चल जाता है। तो चलिए सुन लेते हैं कर्तव्य फिल्म का ट्रेलर। धर्म करते हैं कर्म छूटता है, कर्म करते हैं धर्म छूटता है। कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती साड़ी। 8 साल में तो आम का पेड़ भी फल देने लग गए, तेरे में तो कैरी भी ना फूट रही। जामली में आपका स्वागत है। मैं एसएचओ पवन, जामली थाना आपकी सुरक्षा में हाजिर है। ये जिसकी रक्षा को भेजा उसे तो पहचाना सका, अपने आदमी को गोली और लगवा दी। जेल 19-22-32 गाड़ी किसकी है? मिल गई क्या? चोरी हुई थी क्या? जी। क्या बात है? हमारी बहन प्रीति ने लेके भाग गया तेरा भाई। क्या? दीपक गायब है कल से, फोन भी बंद है उसका। आग घर में लगी और आप शहर उजाला। दिन रात जामली की मुसीबत सुलझाओ, फिर परिवार का मुद्दा सुलझाओ। पता है कौन है यो? इसने मारा पत्रकार ने। हरपाल है जी, मेरा छोरा। कहाँ हरपाल? आनंद श्री के साथ है जी हरपाल। आनंद के यहाँ कई ऐसे नाबालिग बच्चे उनसे गलत काम करवाता, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है बच्चा गायब हो जाता। मार देंगे। ऐसे मामले में ना भाई साहब, एक ही स्ट्रेटजी काम करे। एक हाथ से काम करो, दूसरे ने पता भी न चले। हरपाल बालक है अशोक। अनंत श्री के खिलाफ खड़ा होगा तो अनंत श्री खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेगा। महादेव का भक्त हूँ और ऊपर से पुलिस वाला। मैं भी देखता हूँ कि फाड़ लेगा। क्या करोगे? कोशिश अपना कर्तव्य निभाने की। मेरे साथ तो ये चोर पुलिस का खेल मत खेलना तुम। अब चोरी हुई है तो पुलिस तो आएगी। ये आप भी चक्रव्यूह तोड़ोगे एक दिन। आप में अभिमन्यु है। मनी हाइस्ट के निर्माताओं ने एक ऐसी खबर दी है जिससे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में खलबली मच गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मनी हाइस्ट की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है और वो लेकर के आ गए हैं बर्लिन का सीजन 2। जी हाँ, ये रिलीज हो गया है नेटफ्लिक्स पर। इसमें 8 एपिसोड हैं और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। मनी हाइस्ट वेब सीरीज में प्रोफेसर के बाद सबसे चहेते किरदार यानी कि बर्लिन, उनका सीजन 2 रिलीज हो गया है।
ये बहुत ही मज़ेदार है। पहला सीजन भी आपने देखा ही होगा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बर्लिन और उनके साथी अपनी पूरी गैंग को एक ज़बरदस्त चोरी के लिए फिर से इकट्ठा करते हैं। इस बार उनका मिशन है लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग, जिसकी उन्हें चोरी करनी है। इस बार उनके साथ है एक नई हीरोइन जो कि कैंडेला का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा बाकी कलाकार वही पुराने हैं। तो बस नेटफ्लिक्स पर जाकर कीजिए बिंज वॉचिंग। फिलहाल हम सुनते हैं इसका ट्रेलर। आप सब लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ सिविया में क्या कर रहे हैं। हमें एक पेंटिंग चुराने का काम सौंपा गया है, द लेडी विद एन अर्मिन। मालागा के राजा ने, और बदकिस्मती से इस काम की कमान उन्होंने हमें सौंपी है। तुम्हारी कामयाबी के नाम, जो कि मेरी भी है, वो रईस ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। हम आखिर हैं कानून के गुलाम। तो हम वहां जाएंगे, उसे लूटेंगे और वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं भी एक गैंग ही ढूंढ रही थी। उसका नाम कंदेला है, जिंदा दिली की मिसाल। तुम्हारे राजा साहब मुजरिम हैं। तुम्हें लगता है तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे प्यार के चक्कर में हम प्लान की वाट नहीं लगा सकते। हम सब पागल हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रानी साहिबा तो बड़ी चालू निकली। हमारी तैयारी मुकम्मल है, किसी शायरी की तरह। सब दूर हटो। चोरी ऑपरेशन की तरह होती है, जिसे ठंडे दिमाग से करते हैं। भेजा उड़ा दो उसका। रोक सको तो रोक लो। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो, चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे कमिंग सून 1-2 का 10। कोई जोड़ी हिट है तो कोई ब्लॉकबस्टर। किसी जोड़ी ने जमाया रंग तो किसी ने लगा दी आग। जोड़ी स्पेशल। जी हाँ, जोड़ी स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। जोड़ी है नंबर 1। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। मूवी एक्सप्रेस में आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पति पत्नी और वो 2। इसकी स्टार कास्ट है आयुष्मान खुराना, भूमिका गब्बी, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, विजय राज, तिग्मांशु धूलिया, आयशा रजा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मुदस्सर अजीज। इसके प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार एंड टी सीरीज फिल्म्स। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसकी लेंथ है 1 hour 57 मिनट। इस फिल्म की कहानी प्रयागराज के फॉरेस्ट विभाग के इंचार्ज प्रजापति पांडे आयुष्मान खुराना के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी महत्वाकांक्षी पत्रकार पत्नी अपर्णा वोमिका गब्बी से बहुत प्यार करता है।
अपर्णा अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का सपना देख रही है, जबकि उसकी करीबी दोस्त नीलोफर रकुलप्रीत सिंह प्रजापति के विभाग में ही काम करती है। तीनों की जिंदगी बड़े आराम से चल रही होती है। तभी बनारस से चंचल सारा अली खान, जो कि प्रजापति की पुरानी दोस्त है, उससे मदद मांगने आ जाती है। असल में चंचल बाहुबली नेता गजराज सिंह तिग्मांशु धूलिया के बेटे से प्यार करती है, लेकिन उसकी जाति उसके रिश्ते की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए, जिसके लिए वो प्रजापति से अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने की गुजारिश करती है। मजबूरी में शुरू हुई इस झूठी प्रेम कहानी में जल्द ही झूठ, गलतफहमियों और कंफ्यूजन का ऐसा जाल बन जाता है, जिसमें प्रजापति और चंचल ही नहीं बल्कि नीलोफर, अपर्णा और कहानी के अन्य किरदार भी फंसते चले जाते हैं। डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज की ये सीक्वल एक साफ सुथरी फैमिली ड्रामा का वादा करती है और कुछ हद तक उस पर खरी भी उतरती है। फिल्म में कुछ बेतुके लेकिन मनोरंजक दृश्य हैं जो कि हंसाते हैं। हालांकि कहानी की बुनियादी कमजोरी इसे पूरी तरह से असरदार बनने से रोकती हैं। फिल्म की स्टार्टिंग तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका फर्स्ट हाफ स्लो एंड फ्लैट फील होता है। सेकेंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है और कॉमेडी और ह्यूमर से पैदा हुआ कंफ्यूजन दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहता है। फिल्म में कई जगह लॉजिक की कमी लगती है, लेकिन 2 घंटे से कम का इसका रन टाइम इसे बोझिल होने से बचा लेता है और फिल्म में मनोरंजन का फ्लो बनाए रखता है। अभिनय की बात करें तो पूरा भार आयुष्मान खुराना के कंधों पर है, जिसमें उन्होंने अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग से खूब उठाया है। प्रजापति के किरदार में वो जमे हैं। अपर्णा के रोल में वामिका गब्बी को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है, जिसको उन्होंने बेहतर तरीके से निभाया है। सारा अली भी चंचल की नौटंकी करने वाली भूमिका में खूब जची है। नीलोफर की भूमिका में रकुलप्रीत सिंह भी अच्छा किरदार किया है। सहयोगी कास्ट में विजय राज, तिग्मांशु धूलिया और विजय वशिष्ठ ने मनोरंजन के पलों में इजाफा किया है, लेकिन बुआ जी के रोल में आयशा रजा ने खूब हंसाया है। तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म का मजेदार ट्रेलर। गुरु बच्चन साहब के शहर से हैं हम। आदमी शिष्टाचारी हैं, पति आज्ञाकारी हैं और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं। समस्या? अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या? कीप काम बे। घर पिंजरा लगता है आपको? पति ने खुद को जानवर का ये भूल गए, घर को पिंजरा का ये पकड़ लिया। अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर, शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। लॉन्ग टाइम कैसी हो तुम? खातून कौन थी? Who was the lady? एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हरपति एनिमल। कल तक पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेके सब कार्य कर रहे थे, डर नहीं था किसी टाइप का। अचानक घबराहट से होने लगी। कैसे है आप दामाद जी? कौन दामाद जी भाई? चंचल को आपकी गोद में देखकर आत्मा तृप्त हो गई हमारी। क्यों? सामने पत्नी है वहाँ। हमारे गृह जीवन के चीचा लेदर लग गए हैं। चीचा लेदर। जी। काकी हो बे? So cute. ये साली खाना बना कर खिलाती है क्या? कहीं नॉनवेज तो नहीं खाने लगे पांडे जी? कीप काम बोल बोल के काम मसला पूरी करता है। ताली तेरी चोटी है। अबे होटल के कमरे में, गाड़ी में दूसरी, अब ये तीसरी। गजब टोपीबाज है बे। इसी मन चले का तुझ पे आ गया। नेताजी का लंगा साला इतना कलरफुल। इसे साला कुल का दीपक समझे थे, फुलझड़ी निकला। घर में गोगरो गुरु की आवाज सुनाई थी। इसी मन चले का तुझ पे आ गया, जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। प्रजापति नाम है हमारा, प्रजापति अर्थात समस्त जीवों के देव। अबे भक्त, हम है प्रजापति की प्रेमिका। शेम ऑन यू पांडे। पुरुष जात से ना भरोसा ही उठ गया हमारा। भैया, नहीं तो विधवा हो जाएंगे हम। साले आदमी और शक्तिमान और भूतनी के इतना उत्पात मचाए हो। तुम्हारी पत्नी हमारा पीछा कर रही थी और तुम उसे यहाँ ले आई। वाह दीदी वाह, तुम एक गन उठाकर हमें खोपड़िया पर लगाकर हत्या क्यों नहीं कर देते हमारी? वही लगाया दिल जहां दिल
लगाना मना था। पति पत्नी और वो के रिव्यू के बाद आइए करते हैं फिल्म आखिरी सवाल का रिव्यू। इसमें है संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती। जी हाँ, नमाशी हैं मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे। संजय दत्त ने इस बार बहुत ही इम्प्रेसिव रोल किया है। दर्शक जिस संजय दत्त को देखने के आदी हैं, ये रोल उन्होंने बिल्कुल हटकर किया है। संजय दत्त ने इस फिल्म में बहुत ही पेशेंस वाले और ब्रेव कैरेक्टर को निभाया है, जिनकी आंखों में इतिहास, एक गुस्सा और सच्चाई नजर आती है। उनका हर डायलॉग असर छोड़ता है और उनकी खामोशी वो तो उससे भी ज़्यादा बोलती है। उनका किरदार राजनीतिक रूप से प्रासंगिक ही नहीं बल्कि इमोशनल रूप से बहुत ही मेमोरेबल भी लगता है। आखिरी सवाल फिल्म की ताकत इसके जो न्यूज़ रूम में डिबेट वाले सीन हैं वो हैं। इन सीन्स की राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि दर्शकों का एक जो उत्साह है और उनका इंटरेस्ट है वो लगातार बना कर रखते हैं। ये टकराव वाले सीन बहुत ही नेचुरल है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा देश ही इसके अंदर एक डिबेट में शामिल हो गया है। कुछ सीन इतने इमोशनल हैं और बेचैन करने वाले हैं कि वो आत्मा तक को झकझोर देते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये एक ऐसा संवाद है जिसे हमारा देश खुलकर करने को तैयार शायद कभी था ही नहीं। बहुत कम पॉलिटिकल ड्रामा इतना इफेक्ट छोड़ पाते हैं जितना कि ये फिल्म छोड़ती है। दर्शकों को ये फिल्म असहज भी करती है तो पूरी तरह बांधे भी रखती है। ये फिल्म कई मुद्दों पर सवाल उठाती है, जैसे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, आपातकाल और आरएसएस। इसकी सपोर्टिंग कास्ट में अमित साध, नीतू चंद्रा, समीरा रेड्डी और त्रिजा चौधरी, इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिजीत मोहन वारंग और प्रोड्यूसर हैं खुद संजय दत्त और निखिल नंदा। तो आइए सुन लेते हैं इस इंटरेस्टिंग फिल्म का बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर। But what about 1975 इमरजेंसी? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपके लीडर्स इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे थे। 1992 बाबरी मस्जिद। अगर आरएसएस एक शांत समाज सेवी संगठन है तो फिर उस दिन इनके लोग गुंबद पर क्यों चढ़े? और आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट। अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोचे विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं, संवाद यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है। सच नरेट नहीं करना होता, नरेटिव को सच बनाना होता है। अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं तो हैशटैग बनाते, विल शिवाजी बेंड द नी। लेकिन ये डिबेट नहीं है, ये दंगा है। इतिहास गवाह है, जब भी भगवे की ओर कोई कालिक दिखता है तो उसी स्याही से इतिहास लिखा जाता है। लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। सारा मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, भगवा या हरा उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है विकी। अब ये मुद्दा यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत बड़ा है, इसे प्राइम टाइम चाहिए। आज तक के आपने उन्हें इस न्यूज रूम में आने इसलिए नहीं दिया बिकॉज ही इज फ्रॉम आरएसएस, और आज आप खुद उन्हें इस न्यूज रूम में बुला रहे हैं बिकॉज ही इज फ्रॉम आरएसएस। हाउ कन्वीनिएंट। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना सर, ताकि आप अपने आरएसएस को बचा सके। वैसे भी आप आरएसएस के भोकोई तो है। आरएसएस का सच है मेरी थीसिस, जो सालों से छुपाया गया है, but I am going to unmask the truth. क्लास अब शुरू होगी because the professor is here. अब ये केवल एक कॉलेज कैंपस की लड़ाई नहीं रह गई है। कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरर मशीन। अगर हम टेररिस्ट होते तो टेररिस्ट हमें क्यों मारते? आरएसएस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी और आरएसएस वायलेंट है। Just say it! वो तब गिरा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज का विश्वास टूट गया। आप लोगों ने तो देश चलाने का दावा किया है, लेकिन आप लोगों का ना कोई हिसाब है ना कोई किताब। ये चोट निशान छोड़ेगी। संग में हम आहुति देते हैं,
हमारी सिंपैथी बटोर सके और हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर सके। ये जो भी हो रहा है, ये इनजस्टिस, ये कॉन्स्पिरेसीज, ये मैनिपुलेशन, अगर आप इसको टेररिज्म नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? ये है मेरा आखिरी सवाल। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। उसके हर सवाल का आखिरी जवाब मैं दूंगा। मैं ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जी हाँ, आ रही है फिल्म वेलकम टू द जंगल। इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली इसकी डेट फिक्स हो गई है। ये रिलीज होने वाली है 26 जून को। जी हाँ, 26 जून को फिल्म रिलीज होने वाली है और उसका एक टीजर रिलीज कर दिया गया है। अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल, यानी कि हेरा फेरी वाली टीम, और इसके अलावा श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की जोड़ी गोलमाल वाली। जोड़ी से याद आया कि 1 to 10 विद आरजे अभय में आप सुन सकते हैं जोड़ी स्पेशल, जो कि आने वाला है 24 मई को सुबह 11 बजे। फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन की जोड़ियां, उनके बारे में कुछ बातें और 10 सुपरहिट सॉन्ग, यही आप सुनेंगे 1 to 10 विद आरजे अभय में। और इसके अलावा 24 तारीख को ही रात 8 बजे रेडियो उड़ान पर सुन सकते हैं आप डिरामा हाउस। सूचना, इस फिल्म के निर्माण में किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिवाय कुछ घोड़ों के और हम गधों के। एक्शन! रुक क्यों गया? आगे सिग्नल आया क्या? मेरे को नहीं करना ये फिल्म। है भैया, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं। तू मरता क्यों नहीं? मैं मरने में जान डाल रहा हूँ। अरे मरने में कोई जान डालता क्या? जिसमें आप सुनेंगे स्टोरी द किलर। वापस आते हैं वेलकम टू द जंगल पे। इसका टीजर रिलीज हुआ है और इसमें बहुत लंबी स्टार कास्ट है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अहमद खान। तो आइए सुन लेते हैं वेलकम टू द जंगल फिल्म का ये टीजर। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की फिल्म आ रही है पैडी, जिसमें उनके साथ हैं जानवी कपूर, जगपति बाबू और देवेंदु शर्मा। जी हाँ जी, हमारे मिर्जापुर के मुन्ना भैया। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू सना। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 4 जून को। तो आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। क्रॉसिंग थर्ड सिग्नल। सर सर सर, इमरजेंसी सर। यहाँ किसी से भी पूछो, फेवरेट खेल बदल रहा है, फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा। पेद्दी इस इलाके का कोई भगवान है क्या? हमारा फेवरेट क्रिकेटर पेद्दी सर। फेवरेट पहलवान पेद्दी सर। मेरा फेवरेट रनर पेद्दी सर। यहाँ के लोगों के लिए पेद्दी मंदिर का भगवान नहीं, मैदान का भगवान है। खेले हमरा घमंड। सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं। ई हमरी गोदी में गिरा एक तारा है। चेहरा देख चेहरा। ज्ञान सुन लिया तुम्हारा, बकलोली ना किया कर हमारे साथ, बिना चखे ही मर जाएगा। एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो मुजरा करे। हमारे लिए खेल जीतना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है। सरकारी पटरी उखाड़ोगे।
जब हम एक ही धरती पर पैदा हुए तो आप जहाँ रहते हैं वो बेहतर और हम जहाँ रहते हैं वो बेकार। साला न गाँव न पहचान न कुछ, ये भी हम काम दिया एहसान किया। वो सिर्फ खेल खेलना जानता है, हमें खेल खिलवाना भी आता है। कहाँ रह गया दिहाड़िया? बातों में नहीं, अखाड़े में जीतने की मर्दानगी किसी में है तो उसे भेज। कौन है वो? ऐसा खिलाड़ी जो 2 खेलों को मिलाकर एक खेल में ढालता है। हम पेद्दी है साहब, अब चाहे जीत हो या हार होगी हम पहाड़ी गांव वालों के। आपको लगता है कि हमने खेल खेला है? हमने जंग लड़ी है। Back on his feet! कभी ये करती हैं गुस्ताखी तो कभी इनकी अदाएं होती हैं अजब गजब। कभी ये दिखाती हैं सपना तो कभी बना लेती हैं अपना। ये हैं आंखें, जी हाँ 1 to 10 आंखें स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 7 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट आँखों की 100%। गुस्ताखियाँ। कमिंग सून 1 to 10। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। चलिए अब जानते हैं इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडे के बारे में। आज यानी 22 मई को बर्थडे है एक्टर उत्कर्ष शर्मा का। इनकी पहली फिल्म आई थी 2001 में सनी देओल की गदर, जिसमें इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके बाद इनकी फिल्में आई जीनियस, गदर 2, वनवास। वैसे ये डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। आज ही बर्थडे आता है एक्टर रजत कपूर का, जिनका सीरियल ब्योमकेश बख्शी बहुत ही फेमस हुआ, जिसे डायरेक्ट किया था वासु चटर्जी ने। इसके अलावा द मेकिंग ऑफ महात्मा, गुलाम और राजी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। 24 मई को बर्थडे आने वाला है म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1974 में कुंवारा बाप। इसके बाद फिल्में आई जूली, मिस्टर नटवरलाल, खून भरी मांग, दाग द फायर। 25 मई को बर्थडे आता है डायरेक्टर करण जौहर का। इनके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। वैसे इनकी पहली फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया है। इन्होंने समय समय पर अपनी फिल्मों में कई स्टार किड्स को भी रोल दिया है। 25 मई को बर्थडे आने वाला है कृणाल खेमू का। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी फिल्म आई थी 1993 में सर। एज ए हीरो उनकी फिल्म आई 2005 में कलयुग। इसके अलावा उनकी फिल्में आई गो गोवा गॉन, मलंग और गोलमाल। एज अ डायरेक्टर उनकी फिल्म थी मडगांव एक्सप्रेस। 25 मई को ही डेथ एनिवर्सरी है एक्टर सुनील दत्त की, जिनके बारे में आज हम क्लासिक एक्सप्रेस में आपको बताएंगे। 26 मई को बर्थडे आता है एक्टर दिलीप जोशी का। अरे भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठा भाई, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1989 में सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया। 27 मई को बर्थडे आता है एक्टर फराज खान का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1996 में फरीब। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी, पृथ्वी। 27 मई को डेथ एनिवर्सरी है एक्टर अजय देवगन के पिता, जो कि एक्शन डायरेक्टर थे वीर देवगन जी की।
28 मई को बर्थडे आने वाला है एक्टर गुलशन देवियान का, जिन्होंने फिल्में की शैतान, हिट स्टोरी, कमांडो 3। इसके अलावा उनकी वेब सीरीज आई दहाड़, गन्स और गुलाब। आज हम सुनाते हैं सॉन्ग जिसका म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। इसके गीत हैं समीर के। ये फिल्म है दाग दी फायर जो रिलीज हुई थी 1999 में। इसके डायरेक्टर हैं राज कंवर। इस फिल्म के हीरो हीरोइन हैं चंद्रचूड़ सिंह और महिमा चौधरी। ऑडियो है टी सीरीज पर। दिल दीवाना हो दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है। पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है। पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा। ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया।
दीवाना क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा। अलग है जिसका अंदाज, सबसे अलग है जिसकी वॉइस। जुबिन नौटियाल, 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे विलिक्षा। जुबिन बर्थडे स्पेशल जून 14 संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। only on Radio Udan, a flight of life. Entertainment 100%. Radio Udan presents Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. Classic Express. क्लासिक एक्सप्रेस में आज के हमारे स्टार हैं सुनील दत्त, जिनका जन्म हुआ था 6 जून 1929 को जालंधर में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम था दीवान रघुनाथ सिंह और इनकी मां का नाम था कुलवंती देवी। सुनील दत्त का असली नाम था बलराज दत्त। पार्टीशन के बाद दत्त साहब का परिवार भारत आ गया। इन्होंने पहले अपनी पढ़ाई लखनऊ से की और उसके बाद मुंबई से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1955 में दत्त साहब को फिल्मों में ब्रेक मिला। इनकी पहली फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसके डायरेक्टर थे रमेश सहगल। इस फिल्म की हीरोइन थी नलिनी जयंत। उन्हीं दिनों महबूब खान फिल्म मदर इंडिया बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सुनील दत्त को साइन किया। नरगिस भी इस फिल्म में काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त की मां का रोल किया। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1957 में। बाद में दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी की। 50 के दशक में दत्त साहब की फिल्म मीना कुमारी के साथ एक ही रास्ता, वैजंती माला के साथ साधना, माला सिन्हा के साथ गुमराह और नूतन के साथ सुजाता, ये फिल्में हिट रहीं। और उसके बाद 1965 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म वक्त, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। 1965 में ही नूतन के साथ खानदान और फिर 1966 में साधना के साथ फिल्म मेरा साया, ये भी बहुत ही सुपरहिट रही। तुम मेरी बीवी हो ना, तुम्हें उस डायरी से बहुत प्यार था, तुम उस डायरी को बड़ी हिफाजत से रखती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरी इस वक्त भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। कहाँ है वो? जब मैं घर से निकली थी तो डायरी साथ लेकर नहीं गई। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख डाला, अलमारियां, सूटकेस, ट्रंक उलट पुलट कर दिए, मगर उस डायरी का कहीं पता नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। वही चीज तुम्हें याद नहीं आ रही, कहाँ रखी थी? मैं बताता हूं तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही। इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो, जो गांव में नाचने आई थी। जिसने पटेल पर चाकू से हमला किया था वो तुम थी। जिसने मेरे घर में डाका डाला था वो तुम थी। जिसने मेरी बीवी की डायरी चुराकर मेरी जिंदगी का हर राज जाना था वो तुम थी। तुम मेरी बीवी से मिलती जुलती हो, तुम उसकी हम शक्ल हो, इसलिए इस बात का फायदा उठाना चाहती हो, अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाना चाहती हो, एक शरीफ आदमी की इज्जत से खेलना चाहती हो, मेरी बीवी की जगह लेना चाहती हो। BR चोपड़ा के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी। उनके साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी। 1967 में नूतन के साथ मेहरबान और मिलन, इसके अलावा हमराज फिल्म,
जिसमें विम्मी और मुमताज थे। ये दोनों फिल्में भी सुपरहिट रहीं। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर। 1968 की फिल्म पड़ोसन, उसे तो कौन ही भूल सकता है। 1968 में दत्त साहब प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की मन का मीत, जिसमें उनके भाई सोमदत्त हीरो थे। इसी फिल्म में पहली बार नजर आए थे विनोद खन्ना एक नेगेटिव किरदार में। बाद में दत्त साहब ने रेशमा और शेरा भी बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 70 के दशक में एक बार फिर से दत्त साहब ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद नागिन, जानी दुश्मन, शान और भी कुछ फिल्में आईं। 1982 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और एमपी बन गए। 80 के दशक में अनिल कपूर के साथ फिल्म लैला और मिथुन चक्रवर्ती के साथ वतन के रखवाले फिल्म भी हिट रही। दत्त साहब को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। दत्त साहब को फिल्म खानदान और मुझे जीने दो के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। दत्त साहब के 3 बच्चे हैं, एक्टर संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, जो कि कुमार गौरव की वाइफ भी हैं। 1981 में दत्त साहब ने संजय दत्त को लॉन्च किया था फिल्म रॉकी से। 90s के दशक में दत्त साहब की कुछ बिग बजट फिल्में आई, जैसे सलमान खान के साथ कुर्बान, यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा और जेपी दत्ता की क्षत्रिय और मुन्ना भाई MBBS में वो अपने बेटे संजय दत्त के साथ नजर आए। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में दत्त साहब कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। फिल्म जगत की महान हस्ती के रूप में दत्त साहब हमेशा अमर रहेंगे। आइए सुनते हैं उनकी याद में एक सॉन्ग, जो कि है फिल्म हमराज से, जिसके डायरेक्टर थे BR चोपड़ा। इस सॉन्ग को गाया है महेंद्र कपूर ने, लिखा है साहिर लुधियानवी ने और म्यूजिक है रवि का। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल
जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंट्स इंस्पेक्टर समर प्रताप, राइटर डायरेक्टर अभय गोयल।
इंस्पेक्टर, मैंने सुना है आपने किसी बेगुनाह का एनकाउंटर किया है। जो मेरे बिजनेस को हार्म करने का महज तसव्वुर भी करेगा, गुरु को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो उसे ऐसी गुमनामी में भेजेगा जहां से उसका वापस आना नामुमकिन होगा। क्रिमिनल का जस्टिस मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ। बहुत जोश है तुझ में इंस्पेक्टर। तुम जैसों का जोश ठंडा करना मुझे अच्छी तरह आता है। इंस्पेक्टर समर प्रताप तूफान है तूफान, इसे रोकना तेरे बस की बात नहीं गुरु। मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारा इनकाउंटर करना पड़ेगा। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो क्या हुआ, मेरा कनेक्शन सीधा यमराज से है। अगर इंस्पेक्टर कड़क है तो गुरु आग है आग। अगर गुरु थाने चला गया ना तो समझ लो थाना शमशान बन गया। तेरी बादशाही खत्म करने आया हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो भी करो, जैसे भी करो, मुझे रिपोर्ट करो। शेर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जब वो शिकारी के हत्थे चढ़ जाता है तो या तो मारा जाता है या पालतू बन जाता है। मुझे किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करनी, मैं तो किसी बैंक मैनेजर से शादी करूंगी। ये सिस्टम, ये पॉलिटिशियंस और ये ब्यूरोक्रेसी सब उनके हाथ की कठपुतली है। वैसे भी इश्क इंसान को कमजोर बनाता है और कमजोरी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। समर ने हमेशा कानून के लिए काम किया है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर नहीं। और मीडिया का क्या है, वो तो अपनी टीआरपी के लिए एक गुंडे को हीरो बना देती है और देश के लिए बलिदान देने वाले एक सोल्जर को इग्नोर कर देती है। थोड़ा कितना भी काम का हो मैं ना, जब वो लंगड़ा हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है। 90s का वो दौर लौट कर आ गया है। 1 से लेकर 10 तक हर गाना है नंबर 1। सुनिए 90s स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। कमिंग सून। अब कौन है बे तू? आप तो एकदम हीरो हो। हीरो बनने की इच्छा नहीं है और विलन बनने का टाइम नहीं है। हाँ हाँ, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तभी तो मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते। इस खिलौने को जेब में रख ले, ऐसे खिलौनों से मैं रोज खेलता हूँ। आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। सही जगह पर और सही समय पर पहुँचना, यही मेरी बुरी आदत है। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि विकी मुझसे प्यार करता है कि नहीं। मैं हमेशा अपना काम टाइम पर शुरू करता हूँ और टाइम से खत्म। तेरी गाड़ी तो पटरी पर बहुत तेज भाग रही है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा फासला है और ये फासला इस जन्म में तो खत्म नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का लड़का देखा है, पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एक अमीर घर की लड़की को फंसाकर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो? मैं शिल्पा से बहुत प्यार करता हूँ। कमीने, तूने मेरी बेटी को मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे शिल्पा को मारना ही होगा।
कमिंग सून द किलर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल, डोंट मिस इट। कमिंग सून 1-2 का 10। हाय, मैं हूँ रानू और मैं आ रही हूँ शुभ की लाइफ में। शुभ ही है मेरी मंजिल, लेकिन क्या मैं हूँ शुभ की मंजिल? क्या हम दोनों के बीच आ जाएगा कोई और? वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। क्या होगा अगर प्यार ही जंग बन जाए? शुभ मंगल मर्डर बहुत जल्द। शुभ नहीं तो मैं भी नहीं। कभी ये करती हैं गुस्ताखी, तो कभी इनकी अदाएं होती हैं अजब गजब। कभी ये दिखाती हैं सपना, तो कभी बना लेती हैं अपना। ये हैं आंखें, जी हाँ 1-2 का 10 आंखें स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 7 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट आँखों की 100%। गुस्ताखियाँ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.